तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी की जो हम बात करते हैं वो क्या बताता है, वो बताता है हाउ मच नहीं हाउ फास्ट, ऐसी गलती दूसरा मैंने किया था। तो हाउ फास्ट, अगर कोई मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना तेज मूव कर रहा है, उसकी स्टडी को हम पढ़ना है तो हमें वेलोसिटी को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो वन डायमेंशन हम जब वेलोसिटी की बात किए थे, जब हम वन डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या हुआ था, ये था अगर एवरेज ले लेते तो ये था डेल्टा एक्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ। हाँ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, इंस्टेंटेनियस की, तो ये हो गया था क्या, अगर मैं इस पर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, जब हम लिमिट जो है डेल्टा टेन टू 0 कर दें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें आपको डरने वाली बात नहीं, कुछ होता नहीं है। जब हम लिमिट को चेंज करते हैं डेल्टा टी, जैसे हम 2 और 3 के बीच का अगर हम निकाल रहे हैं एवरेज, सेकेंड के बीच का एवरेज निकाल रहे हैं, तो कितना इसका पीछे गैप कितना है, 1 सेकेंड गैप है, तो इसके पूरे बीच का एवरेज निकलता है। अगर मुझे बस इसके बीच में जो गैप है 1 सेकेंड के बदले में कर दूँ इसको 0.0000000001 सेकेंड, तो देखेंगे कि हम 2 के बस थोड़ा से जस्ट एकदम थोड़ा आगे नाप रहे हैं कि इसके बीच का वेलोसिटी कितना होगा। इसको अगर मैं 10⁻⁴ कर दूँ, जो डेल्टा टी है 10⁻⁴ मीन्स 2 के आगे हम जा ही नहीं रहे, बस लगभग 2 के आसपास ही हैं, तो मुझे मालूम पड़ेगा 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो डेल्टा टी हम 10⁻⁴ कर रहे हैं और लिमिट लगा के ऐसा लिख रहे हैं, तो हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो लिखते हैं ये एवरेज के लिए करते हैं। अगर मैं जरिए लिमिट लगा दिया मैंने डेल्टा टी 10⁻⁴, तो ये जो लिखने का तरीका होता है ये हो जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाता है डिफ्रेंसीसन में आ जाता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। ये क्या किया था हम लोग 1 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन में क्या होगा, या 2 डायमेंशन में, तो यहाँ पे हम जब बात किया डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डेल्टा आर वेक्टर। अब देखिए हर जगह वेक्टर यूज़ होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हम मान लेते एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो आपको जो डेफिनेशन में पढ़े हैं, डेफिनेशन जो फर्स्ट 1 डायमेंशन मोशन की बात की है वही सेम डेफिनेशन। हाँ, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बॉडी ले लेते हैं, पार्टिकल ले लेते हैं। मूव तो करना चाहिए, बट कुछ सराउंडिंग होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू। आप एग्ज़ाम में पूरा लिखेंगे, क्योंकि क्या पता बाकी जो सर चेक करें उनको मालूम हो, रिस्पेक्ट टू, ठीक है नहीं। तो डिफरेंस का टेंशन लेना नहीं है। ये हो गया हमारा एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए बस एट इंस्टेंट लिख देंगे, एट एनी इंस्टेंट। नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब बस लॉजिक समझिए इसके पीछे का। अब जब इधर वेलोसिटी दिखाते हैं, वेलोसिटी, तो देखिए अभी वेलोसिटी क्या हो गया था, वेलोसिटी हो गया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बोले, या टाइम इंटरवल। अब जो टाइम टेकन लेते हैं और रेस्ट से जब तुरंत मोशन स्टार्ट हो जाता है तब से लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो 10 मिनट से रेस्ट पे है फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो उसको हम नहीं लेते हैं। अगर उसको लेंगे तो एवरेज के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो ये हो जाएगा, क्या, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़े 3D में क्या था, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी एवरेज इन 3 डायमेंशन, 3D में। अगर मुझे पता करना है इसका इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आपको पता है अगर मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालना चाहता हूँ तो कुछ करना नहीं, बस लिमिट लगाना है डेल्टा टी 10⁻⁴, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, तो इसका फॉर्म हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ से, ग्राफ तो पढ़ लिए हम लोग। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे, 3D तो बनाना मुश्किल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम 2D में समझेंगे इसको। अब हम जब ग्राफ बना रहे थे इससे पहले कैसा था, टाइम पोजीशन के पीछे ग्राफ था। अब यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो हम यहाँ पे एक लेंगे एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, है कि नहीं। ये ओरिजिन है, लेते हैं। हम जब इस ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे देखेंगे आप, ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल एक्सिस है जो डिस्टेंस की बात कर रहा है।
तो ये भी पोजीशन है, मान लेते मीटर में, ये भी पोजीशन है, बस ये वर्टिकल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल, कन्फ्यूज़न ना हो, ये वर्टिकल। तो मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसा मूव कर रहा है, ये जो है क्या बताता है, पाथ ऑफ पार्टिकल। और ये रियली सामने आपको अगर ये मूव करे सामने आपके सामने, तो ऐसे ही दिखेगा पाथ, तभी तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जैसे आप देखें, अगर आप किसी बॉल को अपने सामने ऐसा फेंकिए, कैसा फेंकिए, ऐसा, तो देखेंगे ये कैसा जा रहा है, ये कुछ इस टाइप से जा रहा है, क्योंकि ये होता है पैराबोलिक शेप, पैराबोला इसको बोलते हैं। तो आपको दिखता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, हम लोग एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए। तो मान लेते कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पर, उसका पोजीशन ये है, पोजीशन ही इसका पाथ जो कर्व आ रहा है, पहले जो इनिशियली पोजीशन इधर पी मान लेते हैं यहाँ पे था, उसको जोड़ लेंगे तो ये r1 वेक्टर, बाद में मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, मतलब q r2 वेक्टर। तो देखेंगे इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट कितना वही है, डेल्टा r वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि एवरेज क्या है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पता करना है तो आपको पता है जो डेल्टा टी लिए हैं, डेल्टा टी को 10 से 0 करेंगे, जैसे समय को हम कम करेंगे डिस्प्लेसमेंट भी तो अपने आप कम होगा, तभी तो इन्हीं का जो रेशियो आता है एक अच्छा नंबर आता है जब हम लिमिट लगा देते हैं, तभी तो एक फाइनाइट नंबर आता है। अगर डेल्टा 10 to 0 करने के बस यही 10 to 0 था, तो मान लीजिए कुछ ऊपर है 0, ये हमेशा इनफाइनाइट मिलता है, मान लीजिए 2 है कि नहीं, तो डेल्टा 10 to 0 करने पे डेल्टा आर भी 10 to 0 करता है, ये वेक्टर आएगा। तो ये फाइनाइट नंबर मिलता है, जो हमें क्या कहते हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो ये ज़्यादा अगर हम इसको स्टडी करें तो इससे मिलेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं क्या करूँ, इसके बाद इधर नीचे बनाते हैं, एक्स वाई, डेल्टा 10 to 0 का जब कंडीशन लगाऊंगा तो डेल्टा आर अपने आप 10 to 0 जाएगा। तो जो पोजीशन पी था, क्या था, पोजीशन पी था, जो ये आर था वेक्टर, तो दूसरा जगह हम इसको 10 to 0 करेंगे तो ये क्यू अपने आप इधर शिफ्ट की ओर करेगा, शिफ्ट करेगा, क्योंकि डेल्टा आर को 0 की ओर जाना है तो ये कम होना पड़ेगा ना, और पहला तो पोजीशन फिक्स है, दूसरा कम होना पड़ेगा, तो दूसरा इस साइड मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा इसी पॉइंट पे, जब डेल्टा आर 10 to 0 मीन्स लगभग, इसका मतलब 0 नहीं है, ये 0 की अप्रोच कर रहा है, लगभग 0 की ओर है, पहुँच चुका है, तो ये पोजीशन भी यहीं आ जाएगा। तो जो हमारा लाइन जो डिस्प्लेसमेंट का आ रहा था, जो डायरेक्शन था, तो ये डायरेक्शन था हमारा, किसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, या मोशन कर सकते हैं जो मूव कर रहा है, ये तो डायरेक्शन हुआ इस साइड। तो जब ऐसे होगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, बस इसी पॉइंट पे हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी इधर ही है, तो इसी पॉइंट पी पे हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ये वेलोसिटी का आ जाएगा डायरेक्शन। ये भी क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, बट ये एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी, समझ रहे हैं। तो जो दूसरा होगा कुछ इसी पे एकदम होगा, जो R2 होगा, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये DR हो जाएगा, DR बहुत कम, DR मीन्स बहुत कम। जब कोई लार्ज डिफरेंस दिखाना होता है तो डेल्टा दिखाते हैं, और बहुत कम इनफाइनेटली स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल मीन्स बहुत बहुत छोटा दिखाने के लिए हम DR का यूज़ करते हैं, तो DR हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट P पे। और जब हम लोग देखो ना, अभी जब स्मॉल किए हैं DR, जब मतलब डेल्टा T छोटा किए हैं 10 to 0 की ओर किए हैं, तो देखेंगे पोजीशन R पे हमको वेलोसिटी मिल रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, है कि नहीं। तो डेल्टा R हो गया, और डेल्टा R से अगर हम पोजीशन ड्रॉ किए थे तो ये जो डायरेक्शन मिला था, ये क्या है हमारा डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ रहे हो। और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। किसी कर्व पे अगर हम किसी पॉइंट से, किसी बस 1 पॉइंट से अगर कोई हमारा लाइन पास करता है 1 पॉइंट से, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है किस डायरेक्शन में है। तो अगर इसको और अच्छे देखिए हम, तो देखेंगे इस पर हमारा क्या वेक्टर टेंजेंट है। तो ये जो वेलोसिटी का वेक्टर बता रहा है, अभी कितना लेंथ है, इसका जो लेंथ होता है, आपको पता है लेंथ जो होता है ये किसके बराबर, ये क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड होगा। और जो ये डायरेक्शन हुआ, जो जिससे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। और ये एरो क्या बताएगा आपको, एरो आपको इस वेक्टर का, इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। तो कभी भी
इतना समझ गए आप कैसे आया अभी इंस्टेंटेनियस क्यों लिख दिया हम। तो कभी भी हम जब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो कभी भी हम जब पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं R2 R1 R2, ये हमेशा ओरिजिन से दिखाया जाता है, ओरिजिन से। और इसलिए मैं बोलता था कि ओरिजिन से दिखाया जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हम किए, हमने देखा ट्रायंगल लॉ यूज़ किया हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो देखेंगे जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए पॉइंट इसको अगर शिफ्ट करके यहाँ लाएँ तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं, मतलब मान लीजिए बनेगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसको रिजॉल्व करते हैं, या मान लीजिए दूसरा वेलोसिटी है तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए ऐसा करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम। क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम। तो इसलिए हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ। और जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर नहीं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसमें यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होकर उस पॉइंट तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन टू ऑब्जेक्ट जाता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वही वेलोसिटी की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ पे, ये वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का टेल होता है। तो यह ध्यान रखना है, कभी भी जब आप किसी की वेलोसिटी दिखाएंगे डायरेक्शन के साथ, तो हमेशा ऑब्जेक्ट से दिखाना होता है। किससे, ऑब्जेक्ट से। ऐसे एक्सेलरेशन भी जब दिखाते हैं, एक्सेलरेशन, उसको भी ऑब्जेक्ट से दिखाना होता है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जब दिखाते हैं, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट की ओर दिखाते हैं, ध्यान रखना है। तो उसका लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड कितना है, एरो बताएगा डायरेक्शन किधर है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो समझने के लिए ग्राफ समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो आपको पता है जो डेल्टा आर होता है, ये R2 माइनस R1 होता है। अगर मैं मान लूँ जो R2 है ये x2 वेक्टर, I वेक्टर, y2 j वेक्टर, z2 k वेक्टर, ऐसे समझ गए कि x y2 ये जो भी है हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और R1 x1 y1 और z1 k वेक्टर, ये होगा। अब जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 I वेक्टर, y2 j वेक्टर, z2 k वेक्टर माइनस x1 I वेक्टर, x2 j y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जो I वेक्टर वाला I वेक्टर के साथ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 I वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 k वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर ये हो गया। अब ये x2 माइनस x1 है तो इसमें इसको डेल्टा x भी लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 को डेल्टा y भी लिख सकता हूँ, और z2 माइनस z1 को डेल्टा z भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वही तो है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इन x कोऑर्डिनेट y एंड z। तो जो r वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा x I वेक्टर, डेल्टा y j वेक्टर, डेल्टा z k वेक्टर। अब इसके पहले जो सम किए सेम वही तो था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किए थे। तो डेल्टा आर हो गया। अब डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, तो हर जगह क्या जाएगा, डेल्टा टी। तो इसको जब देखेंगे तो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। समझ रहे। तो देखिए ये आ गया। अगर थोड़ा और उसको मिटाया जाए देखेंगे हमारा जो वेलोसिटी आ गया, जो वेलोसिटी का 3D फॉर्म में था, अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो लिख सकता हूँ वी एक्स मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो वी एक्स में वेक्टर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वी एक्स ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है ये मैग्नीट्यूड है, साथ में आई ये बता रहा है एक्स डायरेक्शन में कि हमारा वेलोसिटी, फिर वी वाई प्लस वी जेड के वेक्टर। तो ये एवरेज था, वी एवरेज
तो यहाँ पे जो वी एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वी वाई क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, वी जेड क्या है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। क्या लिखेंगे इसको, ये होगा हमारा सेमीकोलन लगा के तरीका होता है लिखने का। तो लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब इसी y कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब इसी z कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं। तो ये अगर एवरेज की बात करें, एवरेज में अगर मैं इसको बस इंस्टेंटेनियस ले लूँ, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, तो क्या हुआ, आपको पता है लिमिट लग जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। बस ये क्या हो जाएगा, फिर जो एक्स कंपोनेंट था अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस ले लूँ, इंस्टेंटेनियस ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। यही सब वही कंपोनेंट होंगे, बस इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होंगे। तो देखेंगे अगर मैं एक कंपोनेंट की बात करूँ तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने वन डायमेंशन जो पढ़ रहा था लेसन उसका सेम उसी तरह है, बस में 3-4 कंपोनेंट आ गए, 3 कंपोनेंट आ गए तो ये 3D मोशन हो गया। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्या एवरेज का था, अगर मैं इसमें लिमिट लगा देता तो तुरंत ये डी एक्स डी टी, डी वाई डी टी और डी जेड डी टी हो जाता। एक सम करते हैं इसके ऊपर, वेलोसिटी चेक करते हैं कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी क्या पहले देखते हैं कि हमारा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारे कोई इक्वेशन दिया है किसी फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उससे हम पोजीशन कैसे निकालेंगे। पोजीशन निकल गया, ठीक है, उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, किसी एक पॉइंट पे, सब देखते हैं। और एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, फिर उसके बाद करेंगे हम इंस्टेंटेनियस की। तो इतना हो गया, चलिए वो करते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। एक्स वाई जेड ये सब पोजीशन है, एक्स वाई जेड सब पोजीशन है हमारा। मान लीजिए वेक्टर यहाँ पे था, फिर वेक्टर यहाँ पे है। अब मैं कुछ भी आर्बिट्री लिख रहा हूँ, अब ऐसा मिलाने मत लगिएगा। मान लीजिए 5, 3 और 7 है, यहाँ से आ गया 4, 2, 4, 3, 1 पे आ गया। तो पहला पोजीशन ये था, दूसरा पोजीशन ये पी क्यू, R1 R2 डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा आर। इसको जो टाइम लगा है डेल्टा टी लगा है कितना, 2 सेकेंड। तो बताइए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं पोजीशन वेक्टर लिखूँ आर वेक्टर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 5i + 3j + 7k कैप। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i कैप + 3j कैप + 1k कैप मीन्स k कैप। तो यहाँ पर डेल्टा आर क्या हो जाएगा बताइए आप, तो R2 - R1। अगर आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करेंगे, R2 ये R1 ये, 4 - 5 तो -1 i कैप, मतलब मीन्स -i कैप, 3 - 3 तो 0 + 0 j कैप, प्लस 1 - 7 मीन्स -6 k कैप, इस जगह -i कैप -6 कैप। तो डेल्टा आर ये हो गया है, डेल्टा आर वेक्टर ये। तो हमारा क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखे थे, उतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब ये इसका वेलोसिटी बताना है, तो आपने पढ़ा जो वी वेलोसिटी एवरेज है, यहाँ पे वेक्टर लाना है, ये होता है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये T1 पे मान लीजिए यहाँ पे था, T2 पे यहाँ था, और इसके बीच का जो गैप है डेल्टा टी जो कि 2 सेकेंड है। तो इसको जब लिखेंगे, और ये जो हमारा पोजीशन थे मीटर में दिया गया है, किसमें, सब मीटर में है। तो अगर जब लिखें इसको जगह, ये i - 6k अपॉन डेल्टा टी 2 सेकेंड, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 i कैप -6/2 k कैप, ये हो जाएगा 0.5 लिखो या 1/2, चलो 0.5 k i कैप -3 k कैप। तो ये आपकी क्या गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वी एवरेज, ये हो गया हमारा -0.5 i कैप -3 k कैप।
तो इसके बीच में जो ड्यूरेशन है T1 और T2 के बीच का ड्यूरेशन, उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी इतनी है। अब कोई पूछ ले, बताइए इसमें जेट कंपोनेंट कितना है, क्या वेलोसिटी का जेट कंपोनेंट, वेलोसिटी जेट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो देखेंगे जेट कंपोनेंट मीन्स के कैप के साथ, तो -3 मीन्स -3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ले देंगे मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वाई में देखेंगे, वाई कंपोनेंट कितना है ऑफ वेलोसिटी, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, तो देखेंगे वाई कंपोनेंट है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मीन्स वो 0 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे आई के साथ जो है वो एक्स कंपोनेंट होता है, ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप होता है। अब वी वाई गायब है, मतलब 0 है, वी एक्स -0.5 और वी जेड -3, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड। तभी देखिए नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया। हम जब एवरेज की बात करेंगे तो ये एवरेज कंपोनेंट होंगे सब वेलोसिटी के। ये जगह हमारा वी जेड, वी वाई और ये वी एक्स। अब इसके बाद हम जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े सब तो यूज़ करते हैं। तो चलते इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। ये सब बहुत